हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² धन 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। तो प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल 45x² धन 30x वर्ग मीटर और चौड़ाई 15x मीटर और लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो चूँकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई के, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब चूँकि हमें लंबाई ज्ञात करना है, तो यदि हम आयत के क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे दें तो हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 45x² धन 30x और चौड़ाई हमारे पास है 15x। तो आयत के क्षेत्रफल को चौड़ाई से हम भाग देंगे तो हमें लंबाई ज्ञात हो जाएगा। इस हेतु हम दीर्घ विभाजन विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पर 15x हमारा भाजक होगा और 45x² धन 30x भाज्य होगा। तो दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण के अनुसार भाज्य के प्रथम पद 45x² को हम भाजक के प्रथम पद 15x से भाग देंगे। यहाँ पर 45x² को 15x से हम भाग देंगे तो हमें यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा 3x, जो कि भागफल का प्रथम पद होगा। फिर दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण के अनुसार प्राप्त भागफल 3x का हम भाजक 15x से गुणा करेंगे। भागफल 3x का भाजक 15x से गुणा करने पर हमें गुणनफल 45x² प्राप्त होता है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद घटाने की क्रिया होगी, तो घटाने से पूर्व यहाँ पर हमने जो बहुपद लिखा 45x², इसके चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका चिन्ह कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब ये धनात्मक है, तो इसके चिन्ह बदल देंगे और ये धन जो है ऋण में इस प्रकार से बदल जाएगा। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 45x² यहाँ पर धनात्मक है और यहाँ पर 45x² ऋणात्मक है, तो दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी और घटाने पर ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा 0। इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पद, यहाँ पर शेष पद है धन 30x और यहाँ पर कोई भी पद नहीं है, इसलिए यह पद को हम वैसी की वैसी यहाँ पर लिख देंगे, धन 30x। तो ये हमारा शेष हमें दिखाई दे रहा है धन 30x। यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, जो कि भाजक के घात के बराबर है, अतः भाग की क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसकी हम फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। तो उसके लिए भाज्य के प्रथम पद धन 30x को भाजक के प्रथम पद 15x से भाग देंगे। यहाँ पर धन 30x को 15x से भाग देने पर हमें यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा 2, जो कि भागफल का अगला पद है। अब हम भागफल धन 2 का गुणा पुनः भाजक 15x से करेंगे। भागफल धन 2 का भाजक 15x से गुणा करने पर हमें गुणनफल 30x प्राप्त होता है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से लिखने के बाद हम घटाएंगे। तो घटाने से पूर्व ये जो हमने बहुपद अभी लिखा है 30x, इसके चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका तात्पर्य है यह धनात्मक है, तो इसके चिन्ह को बदलने पर यह ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 30x धनात्मक है और ये 30x ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह चूँकि विपरीत हैं, अतः घटाने की क्रिया में दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा 0। इस प्रकार प्राप्त परिणाम में x की अधिकतम घात 0 है, जो कि भाजक की घात से कम है, अतः यहाँ पर भाग की क्रिया पूर्ण होती है और हमें परिणाम प्राप्त होता है आयत की लंबाई 3x धन 2 मीटर। यहाँ पर आप जो
देख पा रहे हैं 3x धन 2 भागफल, यही हमारा आयत की लंबाई होगी और यहाँ पर हमें शेषफल प्राप्त हो रहा था 0। इस प्रकार दीर्घ विभाजन विधि की सहायता से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं।